हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से। शाम का बज रहा है 6:30 और मैं आ गई थी अपने किचन में। तो मैंने सोचा सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद है ना फिर मैं आरती करूँगी। और हाँ, आज का जो दिन है वो बुधवार का है और डेट है 7 मई। तो ये शाम का ब्लॉग है। और मैं यहाँ पे ना सब्जी बनाने जो आरती में करती हूँ, आरती से पहले ही सब्जी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाना होता है, मेरे माधु आशु के लिए। तो फिर मैं अलग थोड़ा, क्योंकि किचन क्लीन होनी चाहिए, प्याज लहसुन का खाना नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो मैं उसको साफ करके ही बनाती हूँ, या फिर किसी दिन अगर ऐसा खाना बन रहा है जिसमें प्याज लहसुन नहीं जाएगा तो फिर मैं एक साथ बना लेती हूँ। तो फिर मैं आरती के बाद भी शुरू कर देती हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा खाना बनाना होता है जो कि मुझे अलग अलग बनाना होता है, तो फिर मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करती हूँ। कभी कभार 6 बजे से या 6:30 से स्टार्ट कर ही देती हूँ। और तो यहाँ पे आज मैंने मूली की भुजिया बनाई है, और मूली की भुजिया में लहसुन पड़ता है, तो माधु बाशु के लिए मैं बाद में बनाऊंगी। तो सब्जी को मैंने छौंक दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने पूजा वाले रूम में। और उसके बाद है ना, यहाँ माधु बाशु की जो ज्वेलरी थी वो मैं पहना रही हूँ, क्योंकि है ना जब मैंने दोपहर को इनको सुलाती हूँ ना तो इनकी ज्वेलरी निकाल देती हूँ। और ये जो कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं, इसके अंदर वाले जो कपड़े रहते हैं वो मैं मतलब पहना देती हूँ। अगर जैसे कि ये थोड़े सॉफ्ट हैं तो इनके साथ ही मैंने सुला दिया था। जब मुझे लगता है कि कपड़े उनके थोड़े से हार्ड हैं, तो फिर मैं ज़्यादा अकड़ी अकड़ी जो वाले होते हैं ना जिसमें, तो वो मैं निकाल देती हूँ, अंदर वाला वो पहने रहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैं ऐसे सुलाती हूँ। फिर जब मैं जगाती हूँ शाम को 4 बजे के आसपास, 4:30 4 के आसपास मैं जगा देती हूँ उनको। तो फिर मैं तब उनको बिठा के, और जो भी मुझे देना होता है खाने पीने के लिए वो मैं दे देती हूँ। और जब आरती करती हूँ फिर मैं उनकी ज्वेलरी भी पहना देती हूँ। तो ऐसे उनका शाम वाला ऐसा कुछ रहता है। और उसके बाद है ना, फिर मेरी यहाँ पे ना आरती कर ली थी, बाहर भी मैंने दिया वगैरह रख दिया है। फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने जो कढ़ाई वगैरह और जो सब्जी थी उसको पलट के रख दिया, बर्तन सारे धुल दिए हैं। और फिर मैं अब बना रही थी माधु बासु के लिए। तो जो मूली की भुजिया है तो वो ऐसा है। वैसे तो मैं दाल बनाती तो दाल कैंसिल हो गई थी, और आज क्या है ना, वो मॉक ड्रिल है जिसकी वजह से अंधेरा करना था। तो मैंने सोचा है ना कि अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर मैंने दाल दाल वो पूछा तो दाल कैंसिल हो गई थी। तो माधु बसु को, वैसे मैं अगर दाल बनाती तो दाल उनकी अलग से फ्राई कर देती। फिर मैंने सोचा आलू बना लेती हूँ, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा आलू बना रही हूँ, क्योंकि ऐसी वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है ना बहुत टेस्टी लगती है, स्पेशली बच्चों को। मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद आई, कुछ पूछो नहीं, इतना टेस्टी बनी थी। और बस मैंने डाला कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं डाला था। मैं आपको बताऊँ, पहले मैंने ऑयल डाल दिया था, फिर थोड़ी सी राई डाली, फिर हींग डाल दी। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया। और टमाटर मैंने 4-5 डाले, क्योंकि है ना थोड़ा खट्टापन आ जाए। सब्ज़ी थोड़ी खट्टी खट्टी सी थी ना, बड़ा टेस्टी लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने सिर्फ काला नमक, इसके अलावा कोई मसाला नहीं। और इतनी टेस्टी बनी, मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद सब्ज़ी बन गई थी, और इसके बाद ही फिर मैंने सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए ही रोटी बना पाई थी। इसके बाद ही मतलब लाइट ऑफ कर दी गई घर की, क्योंकि अंधेरा करना था। और वैसे भी हमारे घर में ऐसा है, जो भी मतलब ऑर्डर्स आते हैं, चाहे किसी पहले भी था, कैंडल वगैरह जलानी थी पिछली उसमें, जब रामलला का वो हुआ था अभिषेक, और तब भी हम लोगों ने मतलब कैंडल जलाई। ज़्यादातर सब लोग मानते ही हैं, अगर जिस देश में रह रहे हो उसका, तो हम लोग उसकी तो बात, मतलब जो भी रूल्स आते हैं, जो भी बातें होती हैं, उनको तो मानना ही चाहिए। तो उसके बाद है ना, फिर खाना पीना हो गया था, तो फिर मैंने माधु असू को सुला दिया है, और किचन पूरी तरीके से क्लीन कर ली है। और कल है, जैसा कि मेरा गुरुवार का व्रत है, तो मैंने यहाँ व्रत में जो मैं जो हवन करती हूँ उसका वो जो भी चीज़ें रहती हैं, और बर्तन और बाल्टी वगैरह सब मैंने धुल के रख दिए, इसलिए क्योंकि सुबह एक ये काम भी ख़त्म हो जाता है अगर आप एक दिन पहले ही कर लेते हो। और उसके बाद है ना, सारी तैयारियां हो गई हैं, और कुछ भी नहीं करना होता आज तो, सिर्फ उठाओ, उठने के बाद झाड़ू लगाना होता है, 2-4 बर्तन होते हैं, उसके बाद सीधी पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर है ना अभी झाड़ू लगाऊंगी, और पोछा तो आज लगाना नहीं है। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे, जो कि आज का दिन है, गुरुवार का दिन है, मेरा फेवरेट दिन है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, और आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा जाए। मैं यहाँ पे झाड़ू लगाई, मैंने पूरे घर में ही लगाई। फिर क्या हुआ था कि मैंने पूरे घर का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसी टाइम पापा उठ गए, आज उनको कहीं जाना था। तो फिर मैं उनके सामने थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इधर उधर मतलब कैमरा रखती हूँ ना, तो उनको दिख जाता है। वैसे उनको पता है कि मैं ब्लॉग करती हूँ, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है किस तरीके का ब्लॉग करती हूँ, क्या बनाती हूँ,
क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है कि मैंने कैसे क्या क्या किस तरीके की वीडियो, बस उनको पता है, मेरे घर में सबको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। सब लोगों ने देखा है, सिर्फ पापा ने नहीं देखे हैं कि कैसे बनाती हूँ। तो इस वजह से उनके सामने थोड़ा सा मतलब ध्यान देती हूँ। किचन में अगर बनाना होता है ना तो मैं नहीं हटाती हूँ, तो उनको पता है कि खाने वगैरह का दिखा रही होगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं यहाँ पे ना फिर मैंने पोछा नहीं किया, झाड़ू लगाई। उसके बाद है ना जो भी रात के बर्तन थे ना, पानी वगैरह जो पीते हैं सब लोग है ना रात को, वो सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं। किचन को अच्छे से मतलब पोंछ दूंगी। चाहे कितनी भी आपने रात को किचन क्लीन करी हो, एक बार आपको अपने गैस स्टोव पे और जो भी आप जिस जगह काम करते हो उस पर ज़रूर आपको एक बार कपड़ा ज़रूर मार देना चाहिए, क्योंकि जो निगेटिविटी होती है ना वो निकल जाती है, ऐसा हाँ सब लोग बोलते हैं। और उसके बाद है ना फिर मैंने नहाया। नहा के आज मैंने पहन ली थी साड़ी, और क्योंकि आज के दिन मैं पीला ही पहनती हूँ, और तो मैंने सोचा चलो अच्छा साड़ी पहन लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। और आज के दिन थोड़ा सा मेरा अलग दिन होता है, बहुत स्पेशल होता है, तो मैं थोड़ा सा उसको और ज़्यादा स्पेशल करती हूँ अपने मतलब थोड़ा सा लुक को चेंज करके। तो मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी। उसके बाद है ना यहाँ पे प्रसाद का जो भी मुझे सामान चाहिए था वो अभी शिव भैया ला के दिया है उन्होंने। तो मैंने आज जो है ना खीरा भी मंगा लिए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा खीरा अच्छे लगते हैं। और क्या होता है जब भी आप थोड़ा ज़्यादा मीठा मीठा खाओ ना, तो थोड़ी ऐसी चीज़ें ना थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं माधु वासु को ले आई थी जगाने के, पहले ही मैंने जगा दिया था, फिर उसके बाद मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद फिर मैंने माधु वासु को स्नान कराने के लिए किचन में बिठाया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी पूजा वाले रूम में। सभी भगवान जी को अच्छे से मैंने वैसा वाला स्नान कराया जैसा आप समझ गए हैं। और जब भी जिस किसी का दिन होता है वही इस चौकी पर आ जाते हैं। तो आज का जो दिन था वो हमारे विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी का है, तो फिर मैंने उनको विराजमान कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। और पूजा में आज क्या है ना मैंने फूल भी मंगा लिए थे, मुझे मतलब बिना फूल के अच्छा नहीं लगता है। और जैसे जब कोई व्रत होता है तब तो ज़रूरी चढ़ाना चाहिए, आपके पास अगर हो सके तो आप डेली भी चढ़ा सकते हो, पर डेली हो नहीं पाता है, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही चढ़ा लूँ। तो अभी फिर मैंने यहाँ पे पूजा की थाली लगा दी है, और अब मैं लगाऊंगी प्रसाद वगैरह जो भी रहता है, दिया वगैरह बनाना होता है, ये सब तो करूँगी। बहुत अच्छा लगता है ये सब करने से, बहुत मन खुश हो जाता है। और जितना ज़्यादा आपका मन खुश रहेगा आपका उतना ही दिन अच्छा जाएगा। तो आपकी अपनी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से करें, जितना ज़्यादा सुबह की शुरुआत अच्छी होगी उतना ही आपका वो सारा जो दिन है उसी पर ही डिपेंड करेगा कि आपका मूड कैसा रहने वाला है। और मैं यहाँ पे दिया मैं क्या है ना, जैसे कि आपको क्वेश्चन आया था कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हो, तो मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं तिल का ऑयल यूज़ करती हूँ पूजा में। अगर आपके पास हो सके तो आप शुद्ध देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके आसपास मिलता हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और अगर वो जो आता है ना जो बहुत सस्ता वाला आता है वो ना करें कभी भी, क्योंकि इतना सस्ता घी कभी मिलता ही नहीं, कहीं भी मिल ही नहीं सकता है। तो कैसे वो 150 रुपये में 100 रुपये में आधा किलो आ रहा है, तो कैसे भी नहीं हो सकता है। तो उससे अच्छा है ना कि आप शुद्ध चीज़ जलाइए, नहीं है तो सरसों का ऑयल ही जला लीजिए। लेकिन है ना जितना ऐसे दिया से कोई मतलब नहीं बनता, जो हम चीज़ खा नहीं सकते है ना। और ये क्या ऑयल रहता है, ये इसकी तो लोग पूड़ियाँ तक भी खा लेते हैं, तो ये खाने में भी चल जाता है। तिल का तेल बहुत लोग खाते हैं, अगर तो जो चीज़ आप खा सकते हो वही आप भगवान को यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे है ना तिल का तेल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास जो है ना हमारे यहाँ पे घर पे भी जो घी आता है वो वैसे ही घी आता है, जो कि मतलब डेयरी वाला ही होता है। तो अगर आप जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन हाँ डिब्बे वाला बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और उसके अलावा है ना तेल वगैरह यूज़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे है ना फिर मैं जो अपना पूजा मैंने स्टार्ट कर दी है, और करूँगी हवन। सामग्री जो मैं बनाती हूँ इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, पूरे घर में फैल जाती है, ऐसे लगता है बहुत बड़ा वाला हवन किया गया होगा, लेकिन इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हवन सामग्री कैसे बनाएं तो वो आप कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊंगी कि हवन सामग्री कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ें डालें, जिससे ना आपके घर में बहुत अच्छी एक खुशबू फैल जाए और आपको एक अलग सा वातावरण मिले कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और
तो यहाँ पे अभी मैंने हवन करना स्टार्ट कर दिया है। जितना अच्छा आपकी सामग्री होगी उतनी ही अच्छा आपका हवन जो जलता है ना वो उतना ही अच्छा जलेगा। तो मैंने यहाँ पे हवन कर लिया था, फिर मैंने किया जो पाठ किया जाता है विष्णु भगवान जी का, वो मैंने कहानी पढ़ी। और तो ऐसे मेरी सुबह सुबह की बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ मेरा टंग जरूर स्लिप होता है हर वीडियो में। उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दिन की शुरुआत हुई और अभी मेरी पूजा हो चुकी है। और ये रहे मेरे माधु बासु। मैंने सोचा है ना थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। इसमें क्या है ना, ये मैंने सोचा है कि वैसे तो मैं पीला ही पहनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा ये न्यू कपड़े हैं, कब पहनाऊँ, क्योंकि है ना मेरे भाई की शादी के लिए मैंने ये वाले लिए थे इनके लगन में पहनाने के लिए। फिर मेरी बड़ी बुआ जी ले आई थी कपड़े, तो उन्होंने है ना फिर उनके ही लाए हुए इन्होंने शादी वाले भी दिन पहने थे, और उसके बाद है ना लगन पे भी इन्होंने वही वाले पहने थे। फिर मैंने सोचा इन्हें बुआ जी लेकर आई हैं, तो फिर मैंने उनके ही वाले कपड़े बनाए, और अपने वाले अभी तक मेरे रखे हुए थे। फिर मैंने सोचा कि आज पहना देती हूँ, तो भाई कब पहनेंगे, अभी तो कोई ऐसा फेस्टिवल भी नहीं आ रहा है तो इस पर मैं रुक जाऊँ। तो मैंने उनका यही वाले पहना दिए थे। उसके बाद मेरा जो पूजा का जो लोटा है वो मैंने रेडी करा केले के पेड़ की पूजा करने के लिए। और अब मैं आ गई थी बाहर, और आज मैं रीज़न बताऊंगी कि वो मैं इतना लेट कैसे हो गई हूँ, तो आगे आपको बताती हूँ। और फिर मैं आ गई थी, निष्ठू भी जाग गई है, और यहाँ पे है ना अब मैं करूँगी केले के पेड़ की पूजा। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब। और हर किसी कोई चाहता है कि मेरी जो सुबह की शुरुआत हो बहुत अच्छी हो, और खिचखिच वाली बहुत बुरी लगती है, मतलब पूरा दिन खराब चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठिए, जल्दी उठने के बाद है ना अपने दिन को बहुत खूबसूरती से शुरुआत करिए, जिससे कि पूरा दिन बेहतरीन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे केले की पेड़ की पूजा और भोले बाबा की भी पूजा कर लिए है। अब चलूँगी मैं घर पे। मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, क्योंकि है ना थोड़ा लेट हो गया है। दूसरी बात है ना, जो सुबह उठ के खाली पेट पानी पीने की जिसकी आदत होती है ना, उसको वो थोड़ा टाइम भी वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाय और पानी से ज़्यादा तो मुझे चाय की क्रेविंग होने लगती है। मुझे वैसे मैं जिस दिन मेरा व्रत नहीं है उस दिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर मैं थोड़ा लेट भी चाय पीऊँ, और जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मेरा पूरा दिमाग चाय पर चला जाता है। मुझे ऐसे लगता है जल्दी कर लूँ तो जल्दी चाय पी लूँगी, जल्दी कर लूँगी तो जल्दी चाय पी लूँगी, ऐसा मेरा दिमाग चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे है ना आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। अभी तो गर्मी की अच्छी खासी होने लगी है, तो बहुत पसीना आ रहा था, तो मैंने आराम से बैठ के दूल्हे के सामने पानी पिया। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि आज है गुरुवार, मेरी पूजा हो गई है, बहुत अच्छे से हुई, जैसा कि मुझे पसंद है इसी तरीके से। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, मंदिर में बहुत खूबसूरत आ जाना चाहिए, खूबसूरती आनी चाहिए, तो वैसा वाला मुझे पसंद है। तो वैसे ही आज हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज लेट इसलिए हो गया था क्योंकि वो पूजा का जो सामान था, क्योंकि मैं घर चली गई थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा रखा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो जैसे कि गुड़ नहीं थी, गुड़ के बिना तो पूजा ही नहीं होती है, तो गुड़ भी नहीं था, तो मैंने सोचा गुड़ तो मंगाना ही है। और आज क्या है ना, आज है एकादशी, तो मैंने सोचा है कि वैसे तो मैं शाम को वो खा लेती हूँ पराठा वगैरह या कोई भी मीठी चीज़ बना के, जो कि मतलब अनाज का ही रहता है, तो मैं वो खाती थी। तो मैंने आज सोचा कि अब शिव ये थोड़ा बाहर जाने वाले थे, तो मैंने सोचा उनसे मंगा के रख लेती हूँ। तो मैंने कहा आज जैसे एकादशी है तो और आज गुरुवार भी पड़ गया है, तो फिर मैंने सोचा शाम को ना मैं कोई अन्न वगैरह नहीं खाऊंगी, और ऐसे ही मुझे उसका भी फल मिल जाएगा, एकादशी वाला भी। तो इस वजह से मैंने साबूदाना मंगाना था और फूल वगैरह मंगाने थे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी दुकानें नहीं खुलती हैं, तो आज इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेट हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा लेट हो गया है। जैसा कि मैं चाहती हूँ कि एकदम से सुबह ही सुबह पूजा हो जाए, तो अगर वो सारा सामान घर पे है तब तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है, वरना हो नहीं पाता है। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन बहुत अच्छे से हुई, और तो मुझे बहुत खुशी मिली तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आज मतलब 2-3 ऐसे कमेंट आ रहे थे जो कि बहुत बेसिक है, बार बार मतलब कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। नाम मैं फिर भूल गई, मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जिसने भी पूछा है। हाँ, तो उन्होंने पूछा था कि आप किस ऐप से एडिटिंग करते हो।
तो मैं बता दूं, मैं BN ऐप से एडिटिंग करती हूँ। और उसके बाद म्यूजिक कहाँ से लेते हो, तो म्यूजिक के लिए स्नैप ट्यूब है मेरे पास, उससे मैं म्यूजिक डाउनलोड कर लेती हूँ। तो जैसे आप अपना म्यूजिक किसी भी ऐप से अगर डाउनलोड करते हो, शायद विंग से भी हो जाता है, विंग म्यूजिक से भी हो जाता है, आप बाहर से भी कर सकते हो। तो वो वैसे जैसे ही आप करोगे ना, तो वैसे ही आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। और जब आप BN ऐप से एडिट करोगे तो उसमें क्या है ना, म्यूजिक वाले उसमें जाएंगे ना, और तो उसमें वो वाला सॉन्ग आ जाएगा। तो वहाँ से लॉन्ग वीडियो के लिए मैं बता रही हूँ मैं कंफ्यूज हुई, शॉर्ट का बता रही हूँ कि लॉन्ग का। तो वहाँ से आप लॉन्ग वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। बस क्या है ना, आपको बस इतना देखना होगा कि आप जो म्यूजिक ऐड कर रहे हो वो कॉपीराइट है उस पर कि नहीं है। मैंने जो लगाया है अभी तक इस पर कॉपीराइट नहीं आ रहा है। पहले मैं वो लगाया करती थी, उस पर अब आने लगे हैं कॉपीराइट, तो मैं वो वाले बंद कर दिए हैं। जैसे जैसे मैं ट्राई करती हूँ, जैसे ही दिखता है मुझे इस पर नहीं आ रहा, तो मैं वही वाली यूज़ करने लगती हूँ। और तो ऐसा रहता है। तो अभी जो मैंने कल लगाया था राग लेक्सी करके है, आप सर्च करेंगी ना तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। और तो ये था मेरा ये वाले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा था क्या था, हाँ, कि लॉन्ग मिष्टी विदित करके इनका नाम तो मुझे याद हो गया है कि बहुत बार कमेंट कर चुकी हैं, तो मुझे इस वजह से याद है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप मुझे इतना बताएं कि लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए या शॉर्ट बनाना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों ही बनाए थे स्टार्टिंग से ही लेकर। तो लॉन्ग वीडियो का थोड़ा मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि ऐसा था कि शॉर्ट वीडियो तो ऐसे चलते फिरते भी डल जाते थे, और इतना ज़्यादा दिमाग कभी मैंने यूज़ ही नहीं करा कि मैं जिस चीज़ पे काम कर रही हूँ ये मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये सब क्या होता है, आप जब भी अब अगर मैं यूट्यूब अपना स्टार्ट करती तो शायद चीज़ें कुछ और होती, तब के टाइम में कुछ और थी। तो मैंने क्या है ना, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं भरे जा रही हूँ, मतलब दिन में 10 भी वीडियो चले गए हैं, ऐसे करी जा रही थी। तो ये सब आपको नहीं करना है। आप ऐसा बनाइए जो कि मतलब आप 5 बना सकती हैं। शॉर्ट वीडियो की बात कर रही हूँ, आपका शॉर्ट ही है मैंने देखा है, तो आप 5 बना रही हो तो 5 आप रेगुलर डाल पाओगे तो 5 बनाइए। वरना अगर नहीं बना पा रही हो, और मैं तो कहूँगी कि आप अपना खुद का कंटेंट बनाइए, आज के टाइम में यही चल रहा है। जैसे हम मैंने भी बहुत डाउनलोड करके डाले थे वीडियो, जो कि मैंने बाद में डिलीट करे, जिसकी वजह से ना मेरा चैनल भी डेड हो गया था, जो कि मैंने 400-500 वीडियो डिलीट कर दिए थे। जब भी मुझे लगा कि अब ये मेरा मतलब मैंने भर दिया है, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे कि सामने वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले या फिर सामने वाले को थोड़ा इंटरेस्ट आए। और तो मैंने ऐसे ही डाउनलोड कर करके अपना मतलब वीडियो की इतनी ज़्यादा वो कर दी, 400-500 डिलीट होने के बाद भी इतने सारे वीडियो हैं। तो आप ऐसी कोई वो चुन लीजिए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बेशक आप फेस नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि आपके उससे दिख रहा है कि आप फेस नहीं दिखाना चाह रही हो, ऐसा मुझे लगा, पता नहीं है। तो फिर वो आप उसी के अकॉर्डिंग है ना, आप अपना बिना फेस दिखाए भी बहुत अच्छे वीडियो बन जाते हैं। तो आप वैसा बना सकते हो। और आप रेगुलर डालिए, जैसे भी अभी क्या है, मेरे भाई की शादी थी तभी बस मेरा ब्रेक हुआ, बाकी इतने सालों मतलब 2.5 साल में मैंने कभी नहीं, मैंने कुछ भी किया हो लेकिन वीडियो जरूर डाला है। तो ऐसा हो गया, तो वो तो मेरी मजबूरी में मैंने अपने भाई की शादी में नहीं डाल पाया गांव में जाके, क्योंकि नेट ही नहीं चलता था इस वजह से। वरना ऐसे चाहे दुनिया की इधर उधर हो जाए लेकिन मेरा वीडियो जरूर आएगा। तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ जो छोटा सा डालो, लेकिन डालो जरूर। रही बात पैसों की, तो पैसों का मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने पैसे का क्वेश्चन करा था कि किसमें कितना मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 1000 व्यू लॉन्ग वीडियो पर आता है तो आपके रुपए जो बनते हैं वो हर कैटेगरी के अलग अलग बनते हैं। सबसे ज़्यादा टैग का रहता है, और बाकी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सबका समझ आ जाएगा कितना किसका रहता है। और जो लॉन्ग वीडियो जो ब्लॉग का रहता है, ब्लॉग का मैं आपको बता दूं 15 से 20 रुपये रहता है 1000 व्यू पे। और अगर आपका ऐड थोड़ा ज़्यादा चल गया तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा। और यहीं पर अगर शॉर्ट वीडियो आपने डाला है और चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो 1600 व्यूज़ पर मात्र 67 रुपीज़ बने हैं, जो कि मैंने मतलब अपने उससे देख के बताए हैं। तो ऐसे बनते, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि 1 रुपये बन जाएगा, 2 रुपये बन जाएगा। तो आप कितने टाइम तक ऐसे, या तो आपका चैनल मतलब वीडियो को अच्छे से वायरल होते हो, मिलियंस में चले जाते हो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए। और शॉर्ट वीडियो से भी लोग बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बस
सारी बात आ जाती है कि व्यूज़ पर। अगर व्यूज़ ही कम है तो पैसे कैसे कमाई हो सकती है। लॉन्ग वीडियो पे तब भी थोड़ा बहुत तो इंसान इतना तो कमा ही सकता है कि मतलब अपनी पॉकेट मनी निकाल सकता है। तो और अगर आप दोनों अगर डालना चाहते हैं, दोनों दोनों ही डाल सकती हैं तो और भी अच्छा है, दोनों डालिए, कोई बुराई नहीं है। तो आपको मेरा क्वेश्चन का आंसर अगर मिल गया हो तो प्लीज़ आंसर ज़रूर करना। और आप कोई अच्छा सा मतलब ये वाला जो चैनल आपका है ये तो आप चलाते रहिए, एक अलग से बना लीजिए जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, चाहे ब्लॉग करिए, छोटा सा कुछ भी करिए, जो भी आपसे हो सकता है वो सब आप करिए और छोटा सा एक बना लीजिए। थोड़ा ऐसे आपका आपको खुद से इंटरेस्ट आएगा कि मैं कोई जॉब कर रही हूँ। जब कोई आप चीज़ सामने से कोई चीज़ अगर आपने डाउनलोड करी या रिकॉर्ड थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डाली, उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। जब आप कोई चीज़ ऐसी करते हो ना जो आपने खुद से करी होती है, जिसमें आपकी मेहनत लगी होती है ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई मैं भी जॉब कर रही हूँ। बेशक चलो आज पैसा नहीं आ रहा है, कल को पैसे भी आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और तो आप एक बार आप सोच के देखिएगा कि आपको शायद मेरा अगर आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मुझे पता तो चले कि आपने देखा है। और हाँ, किसी ने क्वेश्चन करा था कि सुबह जागने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो मैं उस पर मैं लाऊंगी, वो कल लाऊंगी ये वाला वीडियो, क्योंकि ये वाला लंबा बहुत हो रहा है। अभी मैंने इतनी बातें करके 8-9 मिनट यही मतलब ख़त्म कर लिए, तो इस वजह से लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी कल, और आपको बेनिफिट बताऊंगी कि कितने सारे बेनिफिट होते हैं सुबह जागने के। तो इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग कर रही हूँ एंड। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करना, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।